3 जुलाई 2024। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। तो बाबा अपने बच्चों को कलंगीधर, कलंगीधर माना श्री कृष्ण की डायनेस्टी के लिए जो है अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए कह रहा है। तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में सिर्फ एक कलंगीधर नहीं होगा। कलंगी का मतलब होता है जो मोर पंख होता है उसको लगाने वाले, है ना, श्री कृष्ण के समान। अब क्यों उनको मोर पंख दिया जाता है? क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है जो विकारों में नहीं जाता, है ना। अपनी संतान मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भ धारण करती है और पैदा करती है, तो इसलिए वो पवित्रता की निशानी है। तो जो बच्चे इस समय संगम युग में अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाकर लंबे समय तक रख पाते हैं, वो सभी सतयुग के फर्स्ट जो जनरेशन है या फर्स्ट डायनेस्टी है उसमें पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जितना तुम पर कलंक लगते हैं ना, ब्राह्मण बनने के पहले जब ज्ञान में हम लोग नहीं चलते थे तब तो हम सभी लोग समाज की चिंता करते थे। लेकिन जब ज्ञान में आए तो बाहर के लोगों ने लोक लाज की बातें कहना या समाज की बातें हम पर उल्टी सीधी कही गई होगी ना। सबको ऐसा अनुभव हुआ होगा, थोड़ा बहुत या ज्यादा जैसा भी। और फिर ब्राह्मण बनने के बाद भी ब्राह्मण फैमिली में एक दूसरे पर कलंक लगते हैं। आपको ये है, आपको वैसा है ना, यहाँ पर भी कलंक है। तो जितना ज्यादा कलंक आप पर लगेंगे और आप अगर उसको सहन करके अचल अडोल बनाकर अपनी अवस्था को निरंतर रखोगे तो आप कलंगीधर बनते जाओगे। इसलिए कलंक लगने से डरना नहीं है ना। कोई भी बात में अगर कोई आपका विरोध करे, कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तो भी अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नशीन बनते हैं? बाबा की आज्ञा क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, मीठे बच्चे, बाबा की आज्ञा है तुम्हें कोई से भी खिट हिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीब तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। तो बाबा ये बात किनसे कह रहा है? अपने बच्चों से, बाहर वालों से नहीं। बाबा को जो अपना बाप मानते हैं वो सभी बच्चे, बाबा उनको ये आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें आपस में खिटपिट नहीं करनी है। अगर किसी की कोई भी बात, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी सेवा, कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगता तो चुप रहो। क्योंकि ये ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, सबके अपने अपने राज है। किसको कोई पार्ट मिला है, किसी को कोई पार्ट मिला है। और कोई भी यहाँ पर अभी तक इतना ज्ञानी नहीं बना है बाप समान जो बाबा के बनाए हुए पार्ट पर प्रश्न कर सके कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत दिख रहा है वो भी सही है और जो सही दिख रहा है वो गलत भी हो सकता है ना। इसलिए गलत इन द सेंस कि आगे चलकर हो सकता है कि वो बाबा को सही ना लगे। इसलिए कोई भी बात हम नहीं समझ सकते कि कहाँ पर क्या गलत है क्या सही है। हम सिर्फ अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को देखें, अपना पुरुषार्थ करें। और कोई बात अच्छी नहीं लगती तो चुप रहे। एक दूसरे को तंग नहीं करना है ना। एक दूसरे को टोकना, एक दूसरे को बोलना और बार बार किसी पे विरोध करना, ये तंग करना बाबा ने आज्ञा दी है कि बंद करो। आज बाबा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा है, आज्ञा देना ना। नहीं तो बाबा हमेशा मत देता है, चॉइस देता है, लेकिन आज बाबा ने आज्ञा दी है।
तो अंदर कोई भूत ना रहे। हमारे अंदर की ही कमी कमजोरी होती है जब हमें दूसरों के पार्ट में कोई कमी दिखती है। मुख से कभी कोई कड़वे बोल नहीं निकालने, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में एक दूसरे से प्यार करके चलना ही यहाँ की इस परिवार की निशानी है ना। बाहर वाले परिवारों में तो महाभारत चल रही है, अब ये जो अलौकिक परिवार बना है, अगर इसमें भी महाभारत होए, इसमें भी कुछ ना कुछ एक दूसरे को तंग करेंगे, तो बाहर और अंदर क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए बाबा को अपने बच्चों को ये राय देनी पड़ रही है, आज्ञा देनी पड़ रही है कि कड़वे बोल ना निकाले। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव। सबसे पहले आज बाबा ये हम सभी को ये सबसे पहले पॉइंट दे रहा है कि पहले पहले तो आत्मा बनकर बैठो, है ना। शरीर बनकर बाबा का ज्ञान ना सुने, आत्मा अभिमानी बनकर या आत्मज्ञानी बनकर ये ज्ञान को सुने और धारण करें। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी, क्योंकि बाबा जानता है कि बच्चों में देहभान भी बहुत है, और देहभान के साथ ज्ञान सुनना माना ज्ञान को पूरी तरह धारण ना करना। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी होकर ये ज्ञान सुने। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं, तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता ना। बाबा शरीर को नहीं पढ़ाने आया है, बाबा आत्मा को सतो प्रधान बनाने आया है। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। तो ब्राह्मण जीवन का जो पार्ट है, ये पार्ट है आत्मा के ऊपर काम करने का। भले ही आत्मा अपनी मूल अवस्था में पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी उसके ऊपर देह भान की लेयर्स चढ़ी हैं कि वो अपने को शरीर समझकर पुरुषार्थ करती रहती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। आत्मा को भुलाने की कोशिश, शरीर को भुलाने की कोशिश करती है। तो इसी को कहते हैं कि आत्मा को सुधारना, पवित्र बनना है। जितना जितना शरीर को भूलेंगे, शरीर के भान को भूलेंगे, शरीर के पुराने जीवन या पुरानी दुनिया को भूलेंगे, उतना पवित्र बनती जाएगी। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी ना। ये तो साकार मुरली है। साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे होते थे, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को इकट्ठा उस शरीर साकार में, साकार शरीर में देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी ना। कोई लोग कहते हैं कि हम दर्शन कराएं, तो दर्शन से कुछ नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ भूल कर बाबा को याद करना होता है, उसी से आत्मा पवित्र बनती है या आत्म अभिमानी बनती है। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे, माना बॉडी लेस अवस्था बनती जाएगी, तो पवित्रता हमारी इमर्ज होने लगेगी। यह तो तुम्हारा काम है। कौन किसका काम है? ब्राह्मण्स का काम है ना। क्योंकि शरीर के साथ ही आत्मा काम कर सकती है या पुरुषार्थ कर सकती है, शरीर के बिना तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं। और ये हम सब का ब्राह्मण पाठ चल रहा है, इसलिए बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को कह रहा है कि तुम्हारा काम है बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने ना। बाबा ने हमको लक्ष्य बता दिया, आखिरी डेस्टिनी बता दी, और रास्ता भी बता रहा है कि कैसे पहुंचोगे। बाकी चलने का और उस पर अमल करने का हम सबका अपना अपना पुरुषार्थ। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिसमें जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुल गुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। जितना आत्मा पवित्रता के करीब पहुंच रही है या अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी सत्य को पहचानती जा रही है, उसके कर्म भी सुधरते जा रहे हैं, उसके कर्तव्य भी अच्छे होते जा रहे हैं। वहां पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है।
है ना, क्योंकि मनुष्य भी डरता है और उनको भी डर लगता है एक दूसरे से, मतलब आपस में दोनों ही एक दूसरे से डरते हैं। या अगर जो नहीं डरते तो कोई कोई हर्ट करते हैं, है ना, पशु पक्षियों को, सॉरी। वहां तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से। दिखाते हैं ना चित्रों में कि मोर भी बगल से निकल रही है, शेर को भी बैठकर देवी देवता खिला रहे हैं। तो वहां पर कोई भी एक दूसरे से डरेगा नहीं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा को किसी से भी डर नहीं लगता। सतो प्रधान आत्मा में निर्भयता होती है। इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन में बाबा हमको बार बार कहता है कि निर्भयता का स्वमान लेकर अभ्यास करो और अपनी सत्य में टिको। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस होगी उतना डर लगेगा, क्योंकि डर कब लगता है, जब हर्ट होने की संभावना हो, कि मुझे चोट ना लग जाए या मुझे कोई कुछ क्षति ना पहुंचा दे। और क्षति सिर्फ शरीर को ही पहुंचाई जा सकती है, आत्मा को तो कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जितना जो बॉडी कॉन्शियस है उतना ही उसको डर लगेगा। वहां पर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं तो डर भी नहीं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस जाएंगे और गंद करके जाएंगे। यानी देवी देवता जानवरों के मतलब जानवर और देवी देवताओं को एक दूसरे से डर तो नहीं लगता, लेकिन ये भी नहीं है कि शेर घर में घुस जाए या कहीं पे भी चले जाकर गंदगी करे, ऐसा भी नहीं है। सब कायदे अनुसार चलते हैं। नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। वहां सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन है, जानवरों में भी, प्रकृति में भी, और मनुष्य आत्माओं यानी देवताओं में भी। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है ना, ये साक्षात्कार कैसे होंगे? साक्षात्कार होने के लिए अपनी अवस्था होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी अवस्था उस सतो प्रधानता की तरफ बढ़ती जाएगी, हम अपने ही जो हमारी सृष्टि चल रही है प्रेजेंट में या चलेगी, उसी से हम ये अनुभव करते जाएंगे। अच्छा, ऐसे होते होंगे देवता। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर की पवित्रता से अभी से ही जानवर, अभी से ही पशु पक्षी आपसे डरना बंद कर रहे हैं, आपके बगल से छू कर भी निकल रहे हैं, ना उनको डर लग रहा है ना आपको डर लग रहा है। तो यही एक साक्षात्कार का एक अनुभव है आपको, कि आपको पता चल जाएगा अच्छा सत्युग में ऐसे होने वाला है। और जो अभी पवित्र नहीं बन रहे हैं, बाबा ने कहा ना साक्षात्कार भी किसको होंगे, जो उतना ऊंची अवस्था में होगा, जो आत्मिक स्थिति में होगा। अगर नहीं होगा तो देह भान में साक्षात्कार नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है, बच्चों की अवस्था को देखते हुए। और जो टाइम उस समय साकार मुरली के समय पड़ा था या बचा था, उसको देखते हुए बाबा ने कहा कि अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है ना। बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? सतयुग। तो सतयुग में भी क्या होगा, उसकी महिमा ही की जा सकती है, उसको इमेजिन करना भी हमारी इस तमो प्रधान बुद्धि के परे है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। अब यहाँ पर सेवा करने में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है सेवा का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर? जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपनी अवस्था से सेवा कर रही है, वो है फर्स्ट नंबर की सेवा। और जो स्थूल तरीके से सेवाएं हो रही है, जिसमें आत्मिक अवस्था या बाबा की याद उतनी नहीं है बट सेवाएं खूब हो रही हैं, वो है सेकंड नंबर की सेवा। तो यहाँ पर बाबा ने कहा यह सब नंबरवार समझते हैं। सेवा भी किसका कितना फल है, ये भी सब कैसे समझेंगे? नंबरवार, है ना। किसी को लगे कि हम स्थूल बहुत सेवाएं करते हैं तो हम फर्स्ट नंबर में जा सकते हैं। ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि बुद्धि उनकी नंबरवार है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उसको पता है कि फर्स्ट नंबर की सेवा स्थिति की सेवा है, कर्मों की सेवा तो
ऊपर ऊपर से करना है, लेकिन अगर अवस्था नहीं बनी है, आत्मिक अवस्था या बाबा की याद, तो सेकंड नंबर में जाती है। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं। अच्छा, एक लाइन छूट गई। समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सेवा करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं, यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। तो बाबा ने कहा है कि आपकी सेवा भी सफलता को कब प्राप्त करेगी, किसी को, किसी पर आपका प्रभाव भी कब पड़ेगा, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सेवाएं करोगे। तो जो पोस्ट में, देह भान में इतने ज्यादा है ना, इतने हाई है, जो यहाँ दुनिया के बड़े बड़े पद पोजीशन धारी है, उनके अंदर कितना देह भान होता है। तो ऐसी देह भानों को तोड़ना या ऐसे देह भानों को प्रभावित करना आत्मिक स्थिति वालों का ही काम है। तो जिसकी जितनी आत्मिक स्थिति होगी, वो अपने से हायर जो पद पोजीशन में देखने वाले हैं, उनको प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग उनसे ही प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं ना, हम जिससे प्रभावित होते हैं वो हमसे कभी प्रभावित नहीं हो सकता। तो अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, तो जरूर हम दूसरों के धन से, दूसरों के रूप से, दूसरों के पद से प्रभावित होते रहेंगे। तो वो लोग हमसे कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। तो इसलिए जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि को प्रभावित करते हैं, वो अपनी आत्मिक स्थिति में बहुत स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे, सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं, तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है ना। अब यहाँ पर गुण दोनों रूप में हो सकते हैं। एक तो फिजिकल चीजों के लिए गुणवान होना, जैसे आपके अंदर भाषा का अच्छा बोल्ड है ना, आप अच्छे से बोल पाते हो, किसी के अंदर लिखने का अच्छा है, किसी के अंदर प्रेजेंट करने का अच्छा तरीका आता है, ये हो गए फिजिकल गुण। दूसरा है आत्मिक गुण, है ना। तो ये आत्मिक गुण के बिना भी फिजिकल सेवाएं होती हैं। अगर कोई अपने आत्मिक गुण की स्थिति में स्थित नहीं भी है ज्यादा, तो भी फिजिकली किसी किसी को देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं कि क्या पर्सनालिटी है, या कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, या कितना अच्छा भाषण दे लेते हैं, या कितना साइंटिफिकली कुछ समझा देते हैं। ये सारी चीजें किसी से हो सकती है, लेकिन बाबा यहाँ कौन से गुणों की बात कर रहे हैं, कौन से गुणों की बात कर रहे हैं, आत्मिक गुणों की, है ना। तो कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। यहाँ पर तो बाहर के गुण ही देखने में आते हैं, आत्मिक गुण की तो पहचान किसको होगी, जौहरी को ही होगी ना, बाबा को होगी, और बाप समान बच्चों को ही होगी। तो जौहरी ही समझ सकते हैं कि गुण, वो आंतरिक गुणों की क्या कीमत है। तो जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे ना। कई बार हम देखते हैं स्थूल रूप में बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते, लेकिन किसी ना किसी से विधते रहेंगे, किसी ना किसी की परपंच में कुछ फंस जाएंगे, किसी की बुराई करेंगे, फिर किसी को जाके कुछ सुना देंगे, फिर अपने अहंकार रखेंगे। तो ये सही सेवा, सेवा नहीं है, ये सेकंड नंबर की सेवा है। फर्स्ट नंबर की सेवा तो अपने व्यवहार से होती है, जिसमें सेवाधारियों के साथ प्यार से चले, जो भी सेवा करे उसमें आत्मिक स्थिति बनाकर चले। तो बाबा कहते जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले होते हैं उनमें भूत है, भूत माना विकार है, देह भान है। देह भान भी नहीं, आज तो बाबा ने उसके भी ऊपर बोला, देह अभिमान है। देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर है। देह भान का मतलब होता है कि अपने को शरीर, मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर मतलब वो करना, समझना कि मैं ये हूँ। लेकिन देह अभिमान होता है कि मैंने ये किया, मैं धन देता हूँ, या मैं ये सेवा करता हूँ, या मैं बहुत ऐसा हूँ, ये अभिमान है। मतलब अपने पद, पोजीशन या करने वाली चीजों पर अभिमान करना। तो देह अभिमान है नंबर वन। इसीलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मणों के अंदर से देह अभिमान तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन देह भान निकालने का ही पूरा पुरुषार्थ है ना। क्योंकि यहाँ आते हैं तो हम लोग थोड़ा पद पोजीशन से मुक्त हो जाते हैं कि अपने को इतना डिग्री विग्री से कंपेयर नहीं करते, लेकिन फिर अभिमान के बाद जो भान है उसमें पूरा टाइम लग जाता है पुरुषार्थ में। तो देह अभिमान है नंबर वन, फिर उनके पीछे और रूप प्रवेश करते हैं। उसी के बाद तो अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह सब आता है।
मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन बेचारों का दोष नहीं है। अब मनुष्य और हम ब्राह्मणों में अंतर है ना। मनुष्य का मतलब जो मन के वश रहते हैं, यानी हमारा ही पुराना जीवन या आज भी जो लोग ज्ञान में नहीं है, वो सब मनुष्य में काउंट होते हैं। लेकिन हम बच्चे तो अब अपने मन को वश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो वाले मनुष्य तो बदचलन भी बहुत चलते हैं, लेकिन उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मनुष्य से देवता बनने का ही तो ये पुरुषार्थ है, लेकिन वो कैसे होगा? अपने को आत्मा समझने से। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। तो जितना मन से हम मन के वश से निकलते जाएंगे, उतना ही हमें विश्व की डोर बाबा थमाता जाएगा, क्योंकि बाबा इतने बड़े राज जो देने वाला है, वो ऐसे मन के वश आत्माओं को थोड़ी ना दे देगा। वो तो बिगाड़ देंगे सारी दुनिया फिर से, है ना। इसलिए पहले मन को जीतो और फिर पूरे विश्व पे राज्य करो। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है। कल्प के हिसाब से समय बहुत कम बचा है। और बाबा ने टाइम भी सही बताया। वो लोग आजादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे। हुआ ना ऐसे भारत के साथ भी। आजादी तो दी लेकिन दो टुकड़े कर दिए। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा? यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। बाबा एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन समझदार समझने की बात है ये। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, और इस तरफ पानी कम है। ये उस समय की बात लग रही है जब एक बार वहां पर जो हमारी बॉर्डर है ना चाइना और इंडिया का, उसमें पानी की एक बार लड़ाई हुई थी। तो उस समय की बात है ये। तब बाबा ने इस पे मुरली चलाई थी। तब एक बाहर से सरकारी वो भी आ गया था बाबा के लिए कि आपने ये सब कैसे बोला। तो इसलिए वो चीज एग्जैक्टली नहीं बताई है, लेकिन ये वो जो पानी का बंटवारा और ये जो सब चीजें हैं डिवाइड करने वाली, ये उसी समय की लग रही हैं। तो बाबा ने कहा कि आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगी धर बनते हो ना। पहले तो लोक लाज और समाज वाले गाली देते हैं, है ना। तो उसमें भी जो गाली सह लेते हैं वो एंट्री पा लेते हैं बाबा की बनाई हुई नई दुनिया पे। जैसे बाबा गाली खाते हैं, तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन बेचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। बुद्धि में धारणा नहीं होती माना ज्ञान को यथार्थ समझ नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते, तो ये भी उनका पार्ट है। कर क्या सकते हैं ना, बाबा कह रहे कर क्या सकते हैं? कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है ना। पुरुषार्थ तो बाबा निरंतर कराता ही है, ज्ञान सुनाता है। अवस्था बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर तकदीर में ही नहीं है तो ज्ञान धारण कर नहीं सकते। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं ना, कोई से भी बहस आदि की बात नहीं। क्योंकि जो खिटपिट होती ही ये है कि एक कोई कुछ कर रहा है, दूसरा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। तो ये एक दूसरे के पार्ट को देखकर हम आपस में टोकने और एक दूसरे को कमी कमजोरी देख से निकालने लगते हैं एक दूसरे की। तो बाबा कहते हैं उसमें तो राजधानी बन रही है, इसमें खिटपिट की कोई बात नहीं। प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा ना। ये तो पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर यहाँ पर खिटपिट कर रहे हैं, तो और भी पद कम हो जाएगा।
कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा ना। बाबा ये भी बता रहे हैं कि ऐसी आत्माएं बाबा के ही यज्ञ में भी पिछाड़ी तक रहेंगी। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है ना। जो जितना ज्ञान में आगे बढ़ेगा, उसको गिराने के लिए उतने ही बड़े बड़े माया के वार होंगे। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, क्योंकि जितना माया तंग करेगी, जितना माया परीक्षा लेगी, उतना ही आदत पड़ती जाएगी बाबा को अपने साथ रखने की। तो उससे बाबा को याद करने में आसानी होगी, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। तो ये सारी जो खिटखिट वाले परीक्षाएं आती है ना, ये आपको और अचल अडोल बनाती चली जाती है। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। कि अपनी मत दे रहे हैं, कि अपना सबको मिसगाइड कर रहे हैं, सब क्या है, ये सब कलंक है, इससे नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है ना। एक तो हो गई बाहरी रूप की पवित्रता, जिसमें लोग कहते हैं कि पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। फिर एक अंदर की पवित्रता, सूक्ष्म रूप में भी जब आप पवित्र बनते हो तो उसमें भी बहुत सारे बीच बीच में विरोध होते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सूप नखा है ना। जो लोग विकारों में जाते हैं और उसको छोड़ने के लिए विरोध करते हैं, वो अकासुर बकासुर और सूपनखा और पूतना दोनों हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचयिता और रचना का ज्ञान ये है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब 5 स्वरूप तो विधि है, लेकिन उसको अगर आप एक सार में कहो तो क्या होगा उसका मतलब? अपने आप को ड्रामा के ज्ञान में देखना, अपने सभी पार्टों को एक साथ देखना, है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले वो ड्रिल कराई थी ना, कि 1 सेकंड में 5 स्वरूपों को याद करो, या 5 सेकंड में याद करो, परसों कराई थी। हाँ, तो उसको कहेंगे स्वदर्शन, मतलब ड्रामा में खुद को हर पार्ट में देखना। तो जो इतना ज्यादा ड्रामा पर, जिसको जितना ज्यादा यकीन होगा, जितनी उसकी अवस्था ड्रामा अनुसार अचल अडोल बनती जाएगी, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है ना। विष्णु का मतलब विश्व के महाराजा महारानी, जो कि सतयुग में होंगे, लेकिन विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि विष्णु का जो स्वरूप है वो विनर का स्वरूप है, यानी जो जीत गया। तो यहाँ पर पुरुषार्थी को स्वदर्शन चक्र का अलंकार देंगे, तो अभी तो कभी कोई चला रहा है, कभी कोई नहीं चला रहा है, कभी कोई ज्ञान को यूज करता है, कभी नहीं करता, लेकिन जिसने निरंतर लंबे काल तक उसको यूज किया है वो विनर है। तो इसलिए विनर को वो ट्रॉफी दे दी है ना, वो स्वदर्शन चक्र का के रूप में। यह सब बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती, कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई, यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है ना। अंत में अंतमति सो गति, अगर अंत में शरीर छोड़ते हुए दुख हुआ तो क्या होगा? हार जाएंगे। इसीलिए अंत में शरीर कब छूटेगा खुशी से? जब शरीर से लगाव नहीं होगा, शरीर के जो भी दुनिया को हमने अपना कहा है उससे लगाव नहीं होगा, तब शरीर खुशी से छूटेगा। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी
जो अकल है वह मनुष्यों में नहीं है ना। अभी एक दिन एक मैसेज आया था, उसमें दिखा रहे थे कि वो जो चिड़िया होती है ना, उसका एक घोंसला होता है, वो धागे जैसी चीज से बनाती है। हाँ, हाँ, वो ऐसे सिल के बनाती है। उनमें भी वो अकल कहाँ से आई, किसने सिखाई उसको वो सिलाई, है ना। वो लंबा सा ऐसे घोंसला होता है उसका। तो हाँ, जानवरों में भी बहुत अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं। तो जो जानवरों में अकल है वो मनुष्यों में भी नहीं है। मनुष्यों से को हर एक से पूछो तुम्हें सिलाई आती है, बहुत सारे काम बहुतों को आते ही नहीं। तो बाबा कहते वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं ना, उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कहानियां होती हैं, और उसी से बहुत सारे कथाएं और अपनी वाचनाएं करते रहते हैं। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमणी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। पहले तो खुद ही उतना हमारे अंदर ज्ञान हो, ताकि हम मनुष्य को उतना ज्ञान सुना सुना कर उसको देहभान से निकाल कर अपने जैसा बना सके, है ना। ये तो सिर्फ दृष्टांत सन्यासी सिर्फ सुनाते हैं, लेकिन हम करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको करके दिखाना है, सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। बाबा को तो अपने सारे बच्चों को अब क्या दिलाना है, दुखों से मुक्ति दिलानी है ना। तो किसी को गति देंगे, किसी को सद्गति देंगे। तो बाबा कहते हैं यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निर्वृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। ये किसको बोलना है, सन्यासियों को जो घर बार छोड़कर निर्वृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, कि तुम्हारा तो ब्रह्म निर्वृत्ति मार्ग है। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं ना। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, उनको बताना है कि यहाँ तो और ही सुंदर और पवित्र गृहस्थी बना बसाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। पहले तो कोई को अल्फ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो पाप है, हद का और बेहद का। तो अल्फ और बे क्या है, अल्फ माने रचयिता और बे माने रचना यानी बादशाही। अल्फ अल्लाह यानी रचयिता, और बादशाही यानी रचना। तो ये रचना में क्या क्या आ जाता है, पूरा ड्रामा आ जाता है ना। आत्मा के साथ साथ उसके सारे पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये सबको पढ़ाना है। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, यहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। यहाँ पर क्या मतलब, कहाँ पर, वहां पर मतलब सतयुग में कोई दुख की बात नहीं। बच्चा पैदा होने में रोता नहीं है, यहाँ तो रुलाया जाता है कि नॉर्मल है कि नहीं है। अगर नहीं रो रहा मतलब नॉर्मल नहीं है ना, तो उसको रुला के देखते हैं। नाम ही है वहां स्वर्ग, अपने आप ही रोने लगता है। कहीं कहीं रुलाते भी हैं, कभी कभी चुपचाप पैदा होता है तो उसको मारते हैं रुलाते हैं। बेहद के बाद से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख, यानी बाद में दुख मिलता है। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापना होती है। अब यहाँ पर हम लोग जब बीके बनते हैं ना, तो दुनिया वाले फिर क्या कहते हैं कि इनको दुख मिला होगा, इसीलिए वो वहां गए। और फिर जब हम बीके बन जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको सुख मिलने वाला था, इसलिए वो थोड़ा बहुत दुख का पार्ट आया। उनको क्या पता हमें यहाँ क्या सुख मिल रहा है ना। ये दुख और सुख तो तब तक है जब तक मनुष्य के रूप में हम अपने को समझते हैं। आत्मिक स्थिति बनते ही सुख दुख से न्यारे हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमें ये सुख और दुख एक रस अवस्था में कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मनुष्यों के लिए तो उनको कहते हैं कि पहले दुख फिर सुख, ये कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या,
है? पुराना मकान मतलब कोई बना है मकान, उसको कहेंगे ये पुराना है, थोड़े दिन बाद नया हो जाएगा, ऐसे कहते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो ना सके, यह भी बाप समझाते हैं, तो बुद्धि में युक्तियां हो ना, कैसे कैसे अलग अलग लोगों को समझ में आएगा, ये युक्तियां आनी चाहिए। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, कैसे देते हैं, आओ तो समझाए, कहने की भी युक्ति चाहिए, है ना। कई बार किसी को कोई लाइन टच हो जाती है, इन्होंने ये ऐसे कहा है, जरूर ये करना चाहिए, और कई बार हम एक ही लाइन सबको बोलते हैं, जानते नहीं तो रटी रटाई लाइन सबको बोलते, तो वो सबको प्रभावित नहीं करती, इसलिए किसके सामने कौन सी लाइन बोलनी चाहिए ज्ञान में लाने के लिए, वो भी युक्ति से हमें सीखना चाहिए। दुखधाम के दुखों को भी तुम साक्षात्कार कराओ, उनको बताओ कि कितना दुख है यहाँ पर, कैसे कैसे दुख है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि आज जहाँ पे भी चार लोग मिलकर बैठते हैं तो दुख की ही बातें होती है नहीं? अज्ञानियों के साथ क्या, ज्ञानियों के साथ भी बैठो तो भी वो यहाँ की परेशानियों की बात करते हैं, फिर बाबा के ज्ञान की बात करते हैं। तो बाहर वालों को पहले बताओ कि तुम्हें जो सास बहू की लड़ाई में फंसे हुए हो या बीमारियों में जो फंसे हुए हो, वो दुख कहाँ से आया, क्यों आया, उसका सोर्स कहाँ है, सीड कहाँ है, वो कैसे मिटेगा, उसको गहराई तक ले जाओ, फिर वो ज्ञान को समझने के लिए आएंगे। बाबा कहते हैं कितने अथाह दुख है, अपरम अपार, नाम ही है दुख धाम, इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी है बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। आप लोग मंदिर जाते हो तो क्या करते हो, करते हो अभी भी? तो आप मंदिर लायक अभी नहीं समझते अपने आप को? जिसको ये निश्चय है कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां है ये हम ही है, वो क्यों पूजा करेगा? पिता कौन, शिवलिंग की बात नहीं हो रही, देवी देवताओं की बात हो रही है। देवी देवता हमारे पिता थोड़ी ना है, पिता तो शिव बाबा है ना। चलो शिवलिंग की तुम कर भी लो, लेकिन देवी देवता तो हम ही है, हमारी ही भाई बहन में से जो बन रहे हैं सब डायनेस्टी हमारी ही है। करनी है मतलब, ठीक है करिए आप लोग जब तक। सबका अपना अपना है ना, निश्चय बुद्धि के ऊपर है। नहीं, धूल से हटाना, साफ करना ये अलग बात है, और वो पूरे कर्मकांड करना ये अलग बात है ना। अब आप देखो, जब आप पूजा करते हो, जितनी देर आप धूल साफ कर रहे हो, टीका लगा रहे हो, नई ड्रेस पहना रहे हो, भोग लगा रहे हो, खिला रहे हो, फिर अगरबत्ती या धूप बत्ती या आरती जला रहे हो, उतनी देर में आपकी बुद्धि किस चीज में लगी है? हो ही नहीं सकता। आपको धूल दिख रही है साफ करते हुए, अब यहाँ लगी वहां बुद्धि, मतलब वही है ना। वो होते हैं जब तब हम, जब जैसे रोज के दैनिक कार्य कर रहे हैं, बट चलिए वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने जिनके अंदर ज्ञान की परिपक्वता आ जाती है वो ये सब नहीं करते। हाँ, तो बाबा को मतलब नहीं थी ज्ञान की परिपक्वता, दादियों को नहीं थी। चलिए ठीक है, भक्ति मार्ग में ना खिटखिट करने का कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं इनकी पूजा थोड़ी कर मत, इसकी बातें ना, ये भी अभी भी बाबा के बच्चों में तभी तो नंबर वार आ जाते हैं। इनकी पूजा थोड़ी ही करेंगे, नंबर वन बनते हैं, बाबा क्यों कह रहा है ये? जब शिव बाबा कह रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान कह रहा है, अब आप भगवान से जाके बहस कर लो। नंबर वन बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? जिसको निश्चय है कि मैं नंबर वन आत्मा हूँ, वो सेकंड थर्ड का मतलब, श्री राम सेकंड डायनेस्टी में आते हैं ना,
श्री राम 14 कला संपूर्ण है, जिसको पता है कि मैं 16 कला संपूर्ण मैंने पाठ ये किया है, तो वो 14 कला वाले की पूजा क्यों करेगा। हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। जो कल्प पहले जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते, है ना। ये समझने में भी टाइम लगता है, बाबा भी जानता है। हाँ, कर्म उनसे ऊंचे नहीं हो जाएंगे, देवताओं से ऊंचे कर्म कुछ होते ही नहीं है। उस लेवल पे भी आप उस लेवल पे भी कब पहुंचोगे, जब निश्चय होगा ना। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर बनने की, ठीक है, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है और उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, उसको अगर निश्चय है, तो वो फिर उस डॉक्टर को अपने अंदर देखेगा, हर दिन जिएगा। वो पूजा थोड़ी ना करेगा उसकी, अपने इक्विवेलेंट समझेगा कि कल मैं भी आपके जैसा बन जाऊंगा, तो उसकी बातें, उसकी चाल चलन उनके जैसी हो जाएगी अपने आप। देखो, जब तक उस देवता स्वरूप को अपने अंदर आपने अभी जिया नहीं है, आप बन नहीं सकते। अभी मन बुद्धि से उस स्वरूप को जीना है। अगर आप ये समझोगे कि हम कल जिएंगे, वो कल कभी नहीं आने वाला। आपको आज जीना है उस देवता को अपने अंदर धारण करके, तभी आप एक दिन प्रैक्टिकली आपको उस शरीर के साथ वो देवताई पद मिलेगा। नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि वो एक दूर की डेस्टिनी है, तो आज तक कोई दूर की डेस्टिनी को पा नहीं पाया है। जो भी आज सफल लोग हैं, उन्होंने उसको, उस पद को या उस चीज को पाने के लिए हर पल बचपन से बड़े तक जिया है उसको। मैं सफल हूं ही, मैं वो आज हूं ही, मैं एंटरप्रेन्योर हूं ही, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं ही, है ना। तो ऑटोमेटिकली होता है, नेचर बन जाएगा। हाँ, जब आप उसको अपने अंदर धारण करोगे तब नेचर में निकलेगा। उनको अपने से दूर समझोगे, श्रेष्ठ समझोगे, तो कभी नहीं आ पाएगा। थोड़ा बहुत आएगा, 100% नहीं आ पाएगा। तो बाबा कहते हैं, हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। इसीलिए ये जीवन क्यों हीरे जैसा है, क्योंकि आपको आपका पुराना पार्ट भी पता है, और आपको अब नया पार्ट भी पता है। पुराने पार्ट को छोड़ना है, तो छोड़ेगा नहीं वो, छूटेगा ही नहीं। आपको नया पार्ट पकड़ लेना है। नया पार्ट पकड़ते पकड़ते पुराना पार्ट आपकी मेमोरी से कब गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको हीरे जैसा जीवन कहा है। तो बाबा कहते हैं, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। क्योंकि जो मजा ज्ञान में है, जो मजा है ना, वो देवताओं को नहीं मिला है, वो पार्ट हमको मिला है। ज्ञान की खुशी, आनंद, वो आज हमको जीनी है। तो बाबा कहते हैं, कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो। विष्णु कौन है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बगैर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं, जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान पाठ बजाते हुए अपने सत्य को जानना, ये हीरे जैसा जीवन है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बात और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़ेगा। एक एक मिनट के लिए अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिके और बाबा को याद करें।
बाबा कहते परंतु माया की भी कितनी कशम कशा चलती है ना, साथ साथ यही जैसे इस मार्ग में चल रहे हैं तो आपके अंदर जो भक्ति के जो संस्कार है या जो डर है वो माया ही तो है। वो कहती है नहीं ऐसे कैसे, वो आपको अंदर से इतना गिल्ट और पश्चाताप या ग्लानि की भावना लाती है कि ना पूरी तरह उधर के हो पाते हैं ना इधर को छोड़ पाते हैं ना, तो ये माया की कशमकश है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है, अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनते हुए पूरी तरह प्रेजेंट रहो, एक लाइन भी आपसे मिस ना हो। पता नहीं कौन सी लाइन आपको धारण करने में मदद करे और आप दूसरों को ज्ञान टच कराने में मदद करे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, पेट भरा हुआ है ना। पहले के समय पे ऑनलाइन फोन पे मुरली आती नहीं थी, फोन ही नहीं था, तो ये पेपर वाली मुरली कभी कभी उनको नहीं मिल पाती होगी तो मुरली मिस हो जाती होगी, तो फिर बाद में पढ़ना भी मिस हो जाता होगा। तो बाबा ने कहा कि उनके अंदर ज्ञान इतना भरा है कि पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहे गुहे बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है, धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे, है ना। वही मुरली को पढ़ने वाले हर तरह लोग के लोग हैं, लेकिन सबकी धारणा क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा उस पॉइंट में जो बाबा समझा रहा है। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट जो मुरलियों से निकल रही है ये किस पर निर्भर करती है, अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी अवस्था पर। जितनी जिसकी डीप धारणा होगी उसकी अवस्था और उसकी जो पॉइंट्स होंगे वो भी उतने डीप होंगे, है ना। तो जो कभी इसने नहीं सुनाई, देखो बाबा ये लाइन बोल रहा है, जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। इसने मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं सुनाई, शिव बाबा तो बहुत राज युक्त है, शिव बाबा से ज्यादा ज्ञान तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा ने बहुत कोड में ये ज्ञान दिया है। इस कोड को जो डेसिफर करने के लिए सबकी अलग अलग बुद्धि है ना। तो जो जिसको जैसा समझ आता है वो उतना धारण कर लेता है, क्योंकि राजधानी बनानी है, सबको एक जैसा ज्ञान समझ में आ गया तो सब महाराजा बन जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी जो चीजें नहीं निकाल पाए, बाबा ने कहा अच्छे अच्छे वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, तो सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, बाप कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राजपद पाया कैसे, मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इस समय तो पांच भूत सर्वव्यापी है, एक एक में यह विकार है, माया के पांच भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए, है ना। अगर समझाएंगे नहीं तो कैसे सामने वाले को समझ में आएगा। सीधे सीधे पढ़ना तो ये तो स्कूल की बुक्स थोड़ी ना है कि पढ़ दी, समझाना पड़ता है आप समान बनाने के लिए, जो आपको समझ में आया वो औरों को समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है ना। ब्राह्मण परिवार में भी शांत रहना है, अगर कोई बार बार अशांति फैला रहा है या तंग कर रहा है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे कि इनकी तकदीर
उनकी तकदीर में ही नहीं है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालकर सर्विस करनी है। बाबा ने कब कहा कि सीधे सीधे पढ़ो? विचार सागर मंथन करके ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल कर सर्विस करनी है। इस मुरली को ना फ्रेम करा लेना चाहिए। बाप मुरली में रोज जो गुह बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है ना, क्योंकि समझदार वही जो गहरी बातों को समझे। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भाव। सभी कहेंगे, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा ने समझाया कि पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। तो पवित्रता का अर्थ सिर्फ स्थूल पवित्रता नहीं है, खाने की पवित्रता या ब्रह्मचर्य। ये पवित्रता तो शुरुआत है। देह भान में जो पवित्रता होती है वो तो ठीक है, वो भक्ति में भी करी, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की शुद्ध पवित्रता है वो है ड्रामा में जो जिसका पार्ट है उसको देखते हुए कभी भी अपने मन में किसी के लिए प्रश्न खड़ा नहीं करना। अगर इतना सा भी प्रश्न खड़ा किया या उसके लिए व्यर्थ चलाया तो ये अपवित्रता में आता है ना। ये आखिरी स्टेज है पवित्रता की, यहाँ तक हमको पवित्र बनना है। तो जो इतना सहजता से ऐसा सब कुछ स्वीकार कर लेता है वो पूजनीय बन जाता है। दादियों के समय भी यज्ञ में इतने सारे बातें होती थी, हर तरह के भाई बहन होते थे, बहुत कंप्लेंट्स भी अलग अलग देखने में आती थी, लेकिन दादियों ने कभी किसी के पार्ट में इंटरफेयर ही नहीं किया। दादी कहती थी बाबा बैठा है ना, जिसका जो पार्ट है करने दो। दादी कभी किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं। और जबकि जो जूनियर भाई होते थे, बहनें होती थी, वो बार बार दादियों को कहते आप कुछ कहते क्यों नहीं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कोई स्टेप क्यों नहीं उठाते। दादी कहती थी मैं थोड़ी ना जज हूँ, धर्मराज बाबा है, जिसका जो पार्ट है वो बाबा जाने ड्रामा, है ना। तो पवित्र इसीलिए वो इतनी पूजनीय बनी दादी। तो हमारे में भी ये जो धारणा है ये हम सबको करनी है। तो बाबा कहते हैं कि जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में आदि और अनादि क्या पार्ट है हमारा? जब से ब्राह्मण बने हैं तब से जब तक रहेंगे तब तक जिसने इस पवित्रता को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धारण किया है, कभी किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं किया है, वो उतना ही विधि पूर्वक पूजा किया जाएगा उसके अगले पार्ट में। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो बाबा के बच्चे जब सेवाएं करते हैं या आप आपस में या बाहर भी, तो क्या होता है कि कभी हम किसी के धन से आकर्षित हो गए, कभी किसी के पद से हो गए, कभी किसी की विशेषता से हो गए, तो ये सब भी क्या है? अपवित्रता है ना। तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन, उसका मतलब सिर्फ आत्मिक स्टेज में ही एक दूसरे को देखते, वो यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती। कई बार हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो उनका चिंतन चलने लगता है ना, उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो स्वप्न में भी किसी के बारे में हमारा चिंतन ना चले, इस हद तक पवित्रता, यही विधि पूर्वक वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करूं, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। शरीर में रहते हुए ब्राह्मण का पाठ निभाते हुए सेवा करते हुए भी अशरीरीपन का अभ्यास रहे। अशरीरी या करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, इस भावना से एकदम हल्के होकर जब सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं फरिश्ता बनकर सेवा करना। तो ऐसे जब सभी सेवा करें तो विश्व कल्याण का कार्य क्या हो जाए?
बहुत जल्दी संपन्न हो जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियां व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। तो ब्राह्मण परिवार में जो एक माँ बन के पालना करने का कर्तव्य जो करता है ना, ये बहुत ऊंची स्टेज है। यहाँ पर हम अपने आप को बच्चा तो समझते हैं, लेकिन एक माँ नहीं समझते। चाहे इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री या पुरुष के भान में है, लेकिन माँ का मतलब है एक दूसरे की कमी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए, अगर है किसी में, तो भी अपना व्यवहार उसके प्रति अच्छा रखना, सबके साथ बहुत प्रेम पूर्वक चलना, उसके कल्याण के लिए सदा अपना सहयोग देना, ये है एक माँ की भावना। ये भावना बहुत कम आत्माओं में होती है ना। तो आज बाबा उसी को रखने के लिए कह रहा है कि सदा इस भावना से सबकी पालना करो, तो जो अपकारी है उन पर भी आपका कार हो सकेगा। और यही यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित करने से यथार्थ चल सकता है। क्यों कम लोग कर पाते हैं ऐसी पालना? क्योंकि महारानी महाराजा या राजा रानी बनने का पार्ट कम लोगों का है। वही कर पाएगा जो वो पार्ट प्ले करने वाला है ना। क्योंकि यहाँ पर जो प्रजा है उसके स्वभाव संस्कारों का अलग होता है, राजा महाराजाओं के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, तो उसके लक्षण तो यही से दिखने शुरू हो जाते हैं ना। इससे। ओम शिवाय।